मौसम है। देश के कई राज्यों में तबाही और आफत का दौर जारी है। आसमानी आफत ने कश्मीर, गुजरात, असम में भारी कहर बरपाया है। इसी बीच मौसम विभाग का एक बार फिर से गुजरात को लेकर अलर्ट सामने आया। सबसे पहले आपको यही बड़ी खबर बता दूं कि गुजरात और कश्मीर में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। गुजरात के कई ऐसे जिले हैं जहां पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। 31 जुलाई से 2 अगस्त के बीच भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात के कई ऐसे जिले हैं जहां पर स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। पुंछ में भी इधर कश्मीर के आज स्कूल कॉलेजेस बंद ही रहेंगे। अरुणाचल प्रदेश के 9 ऐसे जिले हैं जहां के लिए अलर्ट जारी किया गया। देश के पहाड़ी राज्यों समेत गुजरात और असम में आफत की मार इस वक्त आम जनता झेल रही है। गुजरात में आसमानी आफत के अलर्ट पर अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई, तो वहीं संवेदनशील इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें इस वक्त मौजूद है। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना को स्टैंड बाई पर रखा गया। कश्मीर के पुंछ में भी खराब मौसम को देखते हुए स्कूल की छुट्टियां कर दी गई। अरुणाचल प्रदेश के 9 ऐसे जिले हैं जहां पर आफत का अलर्ट है। भारी बारिश और फ्लैश फ्लड की चेतावनी है। इसके बाद अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने की बात की गई है। तो ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इन 5 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि देश के एक बड़े हिस्से में किस तरीके से कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। कश्मीर हो, इसके अलावा उत्तराखंड की तस्वीरें, गुजरात में भी लोग परेशान हैं। अरुणाचल में जनता त्राही त्राही कर रही है। असम की जो तस्वीरें हैं वो दहला देंगे आपको। क्या मकान, क्या दुकान, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको तबाही के निशान नजर आएंगे। कई सारे ऐसे गांव हैं जिनका अस्तित्व अब खतरे में है। कई सारे ऐसे गांव हैं जिनका नामो निशान इस पानी ने बर्बाद कर दिया है। बाढ़ के पानी का किस तरीके से हाल है आप देखिए। निचले इलाकों में इस वक्त पूरी तरीके से इसी तरीके से पानी का कब्जा हो गया है। अरुणाचल प्रदेश में भी हालात इसी तरीके से बने हुए हैं। गुजरात की आप इन तस्वीरों को जरा देखिए किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम हो, एसडीआरएफ की टीम हो इस वक्त राहत बचाव कार्य में जुटी हुई है। कई सारे ऐसे गांव हैं जिनका संपर्क इस वक्त जिला मुख्यालय से टूट गया है। उन जगहों पर पहुंचने की कोशिशों में इस वक्त टीमें नजर आती है। आप देखिए कैसे लोगों का रेस्क्यू यहाँ पर किया जा रहा है। पुंछ में भी स्कूल एहतियात के तौर पर बंद कर दिए गए हैं। पहाड़ी राज्यों में इस वक्त आफत कैसी आ रही है। 2 तस्वीरों के जरिए चाहे हम बात करें उत्तराखंड की, कश्मीर की, से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर स्थिति भयावह बनी हुई है। नदियां उफनाई हुई हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ऐसी भी तस्वीर सामने आती है जहां पर लोग जान जोखिम में डाल करके इन जगहों पर पहुंच जाते हैं। तो वैसे लोगों से विशेष तौर पर सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। गुजरात की बात कर लेते हैं। कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ का पानी उतर चुका है, लेकिन असम बाढ़ की आफत से जूझ रहा है। असम की बाढ़ से जुड़ी बड़ी खबर यह है कि कई ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ से हालत खराब हो चुकी है। 80 लोगों की जान जा चुकी है अकेले असम में। 3 लाख से ज्यादा लोग हैं जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं। जलस्तर घट रहा है, लेकिन लोगों के घर अभी भी डूबे हुए हैं। बाढ़ की सबसे ज्यादा त्रासदी असम के शिवसागर जिले में देखने को मिली। तबाही का वो मंजर है जो कि डरा देगा आपको। लोगों के घर पानी में डूबे हुए हैं। सड़कों के किनारे डेरा जमाया है। पालतू जानवरों का चारा, खुद के खाने का राशन पानी में भीग गया है रसद। ऐसे में लोगों के सामने खुद के खाने और अपने जानवरों को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती है। हालांकि लोग तो फिर भी दूसरों से मिल रही मदद के भरोसे जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन जरा सोचिए जानवरों के चारे का संकट अभी भी जस का तस बना हुआ है। नवभारत संवाददाता गौरव श्रीवास्तव जब बाढ़ के हालात को कवर करते हुए सड़कों से गुजर रहे थे तो सड़क के किनारे पर स्कूली किताबें सुखाते हुए लोग नजर आए। अपने बच्चों की किताबें वो सुखा रहे थे। आपको ग्राउंड जीरो से हमारी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। असम में आई बाढ़ ने न सिर्फ लोगों के घर तबाह किए हैं, बल्कि उन छोटे स्कूली बच्चों की भविष्य के सपने पर भी पानी फेरा है। और ये उन बच्चों की किताबें हैं जो कि शिवसागर जिले के तमाम गांवों में इस तरीके से सड़क किनारे सुखाई जा रही हैं। और उनके माँ बाप जो हैं अपने बच्चों की कॉपी किताब को सुखा रहे हैं, क्योंकि जब बाढ़ आई थी रात का वक्त था और रातों रात लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा था अपना सामान छोड़ के। अब धीमे धीमे उनकी कॉपी किताबें यहाँ बाहर निकाली जा रही हैं। और यहाँ पर आप सड़कों के किनारे देखें तो इस तरीके से जो किताबें रखकर उन्हें सुखाने की कोशिश है। और लोग सड़कों पर ही इसी तरीके से आसरा अपना जो है वो बनाकर बैठे हुए हैं। लोग भी हैं, उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि क्या हालात जो है बने हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जॉय मोहन है। अच्छा, तो क्या हालात है अभी यहाँ पर? हालत खराब है, ये पानी ज्यादा है, ये बांध पानी है। अच्छा अच्छा, तो अभी कुछ राहत पर क्या मिला आप लोग को? क्या क्या मदद मिली है अभी? ये सब कुछ मिला है इसमें। अच्छा, सरकार की तरफ से मदद मिल रही है? वो नहीं है, बाहर से है, दूसरी एनजीओ संगठन दे रहे हैं। यस। सरकार की तरफ से कौन आया? प्रशासन से कोई पूछने आया अभी? शासन प्रशासन से आया था। हाँ, तो कुछ दे के गया? हाँ।
दवा हवा कुछ मिल रही है पानी साफ करने के लिए? पानी तो सब सामान देता है। हाँ, और वो जो पानी भरा है उसमें छिड़काव के लिए कुछ फिनाइल विनाइल वो देता है। देता है। हाँ। तो ये बच्चों की किताबें भीग गई हैं, कितना अब दिक्कत होगी उनको पढ़ाई में? अभी तो ये माँ बाप ये है, ये माँ हाँ। वो लोग नहीं जानता है, पढ़ा लिखा नहीं जानता है। अच्छा, बात नहीं। उनको तो उम्मीद होगी बच्चे पढ़ेंगे, हम तो नहीं पढ़ पाए। वो तो अभी इसमें वो बच्चा नहीं है, बच्चों को हटा दिया, दूसरी जगह भेज दिया। तो ये बच्चे वो हैं, माँ बाप उनके जो खुद पढ़े लिखे नहीं हैं, यहाँ खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन अब वो किसी तरीके से अपने बच्चों की किताबों को जो है बचा लेना चाहते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इन किताबों को दोबारा खरीद पाना बेहद मुश्किल है। और बच्चों की किताबें अगर नहीं होंगी और स्कूल जब दोबारा खड़ेंगे होंगे तो बच्चों को दिक्कतें होंगी। और ये देखिए बच्चों की किताबें किस तरीके से भीग कर यहाँ पर खराब हुई हैं। असमीज भाषा में जो है, असमिया में जो है वो ये किताबें अलग अलग सब्जेक्ट्स की जो हैं वो किताबें हैं, और इन किताबों के आप हालात देखें तो लगभग ये पूरी बर्बाद हो चुकी हैं। तो माँ बाप परेशान तो हैं, लेकिन उन्हें चिंता अपने बच्चों के भविष्य की है। और इसी तरह की तस्वीर जो है, बहुत सारी मार्मिक तस्वीरें जो हैं फिलहाल असम के शिवसागर जिले से निकल कर आ रही है। जो ये पूरा इलाका, यहाँ पर जितने घर हैं वो सब पानी से डूबे हुए हैं। केले के तनों से बनी हुई नाव के जरिए जो है लोग इधर से उधर अपने घरों में जा रहे हैं, सामान भी निकाल रहे हैं। उन्हें डर है कि सामान चोरी भी ना हो जाए। इसी बीच में वो लोग इसी तरह से सड़कों पर आसरा लिए हुए हैं और इस उम्मीद के साथ जी रहे हैं कि जब हालात बेहतर होंगे तो उनके बच्चे स्कूल भी जा सकेंगे और वो अपना जीवन दोबारा शुरू कर सकेंगे। वीडियो कार्तिक के साथ मैं गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, शिवसागर, असम। बाढ़ का पानी जब रातों रात अचानक आया तो लोग अपने जरूरत की जिन सामानों को लेकर सड़क पर या ऊंची जगह पे आ सकते थे, लोग आ गए। और ये जो जगह असम के शिवसागर जिले की है, आप देखिए, एक ऐसे ही पूरे घर की जो गृहस्थी है वो अपने उस सामानों को जो लेकर आ सके आकर सड़क पर बस गए। अब देखिए, इनके फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सोफे हो, बिस्तर हो, रजाइयां हो, या फिर वो चीजें जो जिन्हें वो बचा सकते थे उनको लेकर वो यहाँ ऊपर की तरफ आ गए हैं। और अगर आप इस रोड पर बढ़ेंगे, जो ये दादाबाड़ी का इलाका है और इसके अलग अलग जो गांव हैं, वहां पर हर जगह ऐसी तस्वीर देखने को मिलेगी। लोगों की पूरी गृहस्थी जो है या तो बर्बाद हो गई, जो बचा सके नहीं बचा पाए तो उसका गम जो है वो मना रहे। लेकिन मैं दूसरी तरफ आपको अगर यहाँ से लेकर चलूं तो सामने आपको इस रोड पर लाइन से जो है यहाँ पर बसावट देखने को मिलेगी। और ये लोगों की बसावट देखिए, लोगों ने अपने जरूरी सामानों को यहाँ पर रखा। और जिस तरह की उमस वाली गर्मी है यहाँ पर, बिना बिजली के रहना, इस गंदगी के बीच में लोगों के लिए अपना गुजारा करना उनके लिए जाहिर तौर पर बहुत मुश्किल है। लेकिन ये देखिए, पूरा जो इलाका है यहाँ पर मुश्किलों से भरा हुआ। लोग राशन की मदद जरूर कर जा रहे हैं, पीने के पानी की मदद जरूर कर जा रहे हैं, लेकिन जरूरतें कहीं उससे ज्यादा हैं। जरूरतें लोगों की दरअसल जो हैं वो साफ सफाई की हैं, अपनी सेहत को बचाने की हैं, संक्रमण को लेकर हैं। और आप देखें तो इसी तरीके से आगे पूरे जगह जगह पर लोगों ने इस तरीके से पॉलीथीन लगाकर जो है, टेंट लगाकर अस्थायी तौर पर अपने सामान को बचाने की कोशिश की है। लेकिन मुश्किल ये है कि इतनी ज्यादा अब यहाँ पर गंदगी मच रही है और बाढ़ का पानी अभी उस तरीके से भी नहीं निकला है, जिसके बाद लोग जो हैं यहाँ पर परेशान हो रहे हैं और लोगों की मुश्किल जो है वो लगातार बढ़ रही है। लगातार तमाम जो संगठन हैं, एनजीओ के लोग हैं, वो भी यहाँ पर मदद देकर जो है अलग अलग इलाकों से पहुंच रहे हैं। जिनके घर ऊंचाई पर हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो इनके घर नीचे थे, जिनके यहाँ पानी भर गया, वो ज्यादा परेशान जो है इन इलाकों में हुए। और आप देखिए, इस तरीके से रिलीफ फंड के जरिए जो है लोग लगातार आसाम के कई हिस्सों से जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, लोगों को मदद पहुंचा रहे हैं ताकि लोगों की जो मुश्किलें हैं वो थोड़ी कम की जा सकें। तो फिलहाल तस्वीरें ऐसी ही हैं असम के शिवसागर जिले की, और लोग भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है दादा आपका? कनक गोगोई। क्या दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं आप लोग को? क्या क्या जरूरतें हैं जो नहीं पूरी हुई हैं अभी? सब पूरा है, सब चीजें मिल रही हैं? हाँ, सब मिल रहा है, सब मिल रहा है। सरकार कर रही है मदद? ठीक है, सरकार मदद क्या है, हम क्या करेगा। अच्छा, मदद ठीक है, सरकार का मदद। हाँ, लेकिन यहाँ तो मुश्किल किसी कम है। जो गेले की है उसी साइड में बहुत बड़ा खतरा विपद होता है, गंदगी की वजह। बहुत। आप देखिए, लोग यहाँ पर
लगातार रिलीफ लेके पहुंच रहे हैं। लोग जो हैं चावल, प्याज या जो कुछ भी नमक जो है, तेल जो है, वो अलग अलग चीजें जिससे लोग कम से कम अपना पेट भर सकें और आसानी से खाना बना सकें, तो उसके लिए लगातार जो है वो रिलीफ जो है वो फिलहाल अलग अलग संगठनों द्वारा भरी जा रही है। तो सभी लोग, आसाम के लोग जो हैं वो सड़कों पर उतरे हैं, मदद पहुंचा रहे हैं। बड़े पैमाने पर रिलीफ जो है वो पहुंचाया जा रहा है, राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। लेकिन सवाल ये है कि फ्लड के बाद जब ये पानी सूखना शुरू होगा तो अभी से जो सैनिटेशन की प्रॉब्लम, सीवर की प्रॉब्लम या ऐसी तमाम दिक्कतें जो लोगों को हो रही हैं, उसका समाधान क्या होगा, इस और जरूर सरकार के स्वास्थ्य विभाग को सोचने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर दिक्कतें हैं और खास करके महिला और बच्चों को बहुत दिक्कत है। बच्चों को तो लोगों ने अपने रिश्तेदारों के यहाँ जो भेज सकते थे भेज दिया, लेकिन घरों की महिलाएं घर की गृहस्थी और उसको संभालने के लिए यहीं पर टिकी हुई हैं और उनको बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। खाने पीने की दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कतें बाकी जुड़ी हुई। लेकिन इस विभीषिका की स्थिति यह है कि पिछले कई दशकों में इस तरह की कोई बाढ़ इस इलाके ने कभी ना देखी थी, ना कभी उम्मीद की थी। लेकिन नागालैंड में जो क्लाउड बस्ट हुआ और उसके बाद तेज प्रवाह का पानी जो है वो पहाड़ों से नीचे की तरफ आया, उसने यहाँ पर लोगों का सब कुछ बर्बाद कर दिया और उनकी गृहस्थी और उनकी कमाई को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। वीडियो कार्तिक के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स नाउ भारत, शिवसागर, असम।